हेलो दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने मिलमैन थ्योरम के बारे में पढ़ा था। तो आज हम अपनी लास्ट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है टेलगेन थ्योरम। अब टेलगेन थ्योरम का इम्पोर्टेंस देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है, स्टेप्स क्या होते हैं, और इस पर एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये थ्योरम समझ में आए। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। ये कहता है कि किसी भी नेटवर्क में जो इंस्टेंटेनियस पावर है, या एसी के केस में जो उसकी साइनसॉइडल पावर होती है, उन सबका अगर मैं सम करूँ तो वो जीरो के इक्वल हो। मतलब कि अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर की मैं बात करूँ तो जो मेरा समेशन होगा फ्रॉम बी या कुछ भी ले लो, बी ले लो, ए ले लो, कुछ भी ले लो, नोटेशंस है। तो बी इक्वल टू 1 to के यानी कि मैक्सिमम पावर कितनी पावर हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। तो वोल्टेज इंटू आई, यानी V इंटू आई कितने क्या होता है आपका पावर, V इंटू आई। ठीक है, तो जो कि ये होती है इक्वल टू जीरो होती है। तो हम ये करते क्यों हैं? क्योंकि हमें इस पूरे कोई भी नेटवर्क में, जैसे सपोज नेटवर्क कोई नेटवर्क है ये वाला, बस हो गया, मतलब करंट हो गया, R1 हो गया, R2 हो गया, मतलब कोई भी नेटवर्क है, मुझे उसके अंदर एक पावर बैलेंस बना के रखना पड़ेगा तथा, ठीक है। तो मुझे पावर पावर बैलेंस चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि इस जगह पे कुछ एक पर्टिकुलर एरिया पे, यहाँ पे 3 सबसे बड़े पावरफुल आदमी है, तो एक आपने पावर बैलेंस बना के रखे हुए हैं। तो वैसे ही मुझे एक पूरे सर्किट में, पूरे नेटवर्क में पावर बैलेंस बना कर रखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये टेलगन थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होती है। और ये जो थ्योरम है ये आपका उन पे अप्लाई होगी जो केसीएल और केवीएल को फॉलो करती है। सेकेंड थिंग इज, ये वाली जो थ्योरम है वो आपका लीनियर, नॉन लीनियर, पैसिव, एक्टिव, आपका टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, इन पे अप्लाई हो सकती है। इन पे आप ये टेलगन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि ये जो मेरी ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये तो आपकी इंस्टेंटेनियस पावर की होगी। अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स पावर की, तो मेरी क्या होगी? तो कुछ नहीं है, उसके अंदर भी सेम फॉर्मूला है, बस आपका फ्रॉम बी इक्वल टू के, यहाँ पे आपका आ जाएगा वी बी आई बी कॉन्जुगेट। ठीक है, तो जो आई बी होगा, आई बी स्टार होगा, वो आपका आई बी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। आई बी स्टार इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ आई बी। ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये एसी के अंदर केस में आता है। तो अभी हमने सिर्फ डीसी का केस देखना है, जिसमें मेरे पास आई बी इंटू वी बी इंटू आई बी इक्वल टू जीरो होती है। एंड थर्ड थिंग, ये तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस होगी, मेरे पास एक वैल्यू है। तो अगर मेरी वो जैसे टाइम के साथ चेंज हो रही है, कुछ मेरे को टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है, तो क्या करना है? तो कुछ नहीं करना, सेम होएगा। तो वी बी टी वन आई बी टी टू इक्वल टू जीरो, या वी बी टी टू इंटू आई बी टी वन इक्वल टू जीरो। ये दोनों में से कोई आप यूज कर सकते हो टाइम के केस के अंदर। ठीक है, तो ये तो थी इसके थोड़ी सी डेफिनेशन की, होता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये वहाँ पे ही ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हमें पावर बैलेंस बना के रखना पड़ता है सर्किट के अंदर। और ये उन सर्किट्स को फॉलो करेगी जिन पे किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, और साथ ही ये इन सभी सर्किट्स पे आप अप्लाई कर सकते हो, इन सभी सर्किट्स पे लगा के देख सकते हो कि या क्या ये फॉलो टेलगन थ्योरम फॉलो कर दी कि नहीं कर दी। अब हम देखते हैं इसके कुछ स्टेप्स देखते हैं कि आपका जो कोई अगर बस कोई डायग्राम है, कोई सर्किट है, तो उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस थ्योरम। तो चलिए पहले स्टेप्स देख लें। तो चलिए अब देखते हैं इस थ्योरम को प्रूव कर, इस थ्योरम को के स्टेप्स क्या होंगे अगर मेरे पास कोई सर्किट है। तो सबसे पहला स्टेप है कि अब कोई भी मेथड का यूज करके आप सबसे पहले हर एक एलिमेंट के क्रॉस, हर एक एलिमेंट के क्रॉस करंट फाइंड आउट कर लें। ठीक है,
सेकंड है, फिर आप हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर ले। कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप KCL यूज़ करते हैं, KVL यूज़ कर सकते हैं, नोडल कर सकते हैं, मैश कर सकते हैं। यहाँ पे भी वैसा, मतलब आपने कोई भी मेथड यूज़ करके आपने एक पहले सोर्स में करंट निकालना है, फिर आपने निकालना है वोल्टेज, फिर दोनों को आपने ऐड करके इस थ्योरम को वेरीफाई कर लेना है कि हाँ, कि जो मेरा पावर जो मैं दे रहा हूँ वही मैं पावर मेरा सर्किट मुझे दे, ठीक है, मतलब पावर गिवन इक्वल टू पावर टेकन, जो मैंने पावर ली वही मुझे वो पावर दे रहा है वापस, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना होता है। तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे इजीएस्ट चीज़ है कि हमने पहले करंट निकाल लिया, फिर वोल्टेज निकाल ली, दोनों को ऐड कर दिया, देख लिया अगर दोनों की वैल्यू 0 आ गई तो मेरी ये थ्योरम उस सर्किट पे अप्लाई हो रही है। वो सर्किट मुझे जितनी मुझे मैं उसको पावर दे रहा हूँ उतनी मुझे वो बैक पावर मुझे वापस उतनी ही पावर मुझे दे रहा है। सपोज मैंने उसको 10 वॉट दी तो 10 वॉट ही मुझे वो पावर दे रहा है, एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस थ्योरम का जो हमने फॉर्मूला देखा था ये वाला, क्या ये सही है, क्या वाकई में ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो उसको प्रूफ देखते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये सारी थ्योरम बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। तो चलिए वो प्रूफ दें। तो अब हम देखते हैं इसका प्रूफ देखते हैं कि जो हमने फॉर्मूला लिखा है, जो हमें फॉर्मूला पता है इसका, वो क्या सही है कि नहीं है। तो मेरे पास एक सर्किट है, RLC सर्किट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें मेरे पास 3 नोड्स हैं, एक रेफरेंस नोड है। कोई भी सर्किट में अगर आपको ऐसे सर्किट को सॉल्व करने टाइम एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि उसमें कोई रेफरेंस नोड है कि नहीं है। जैसे आप नोडल के अंदर आप पहले एक रेफरेंस नोड मानते हैं ग्राउंड, अगर तो ग्राउंड गिवन नहीं है तो आप नीचे वाले सर्किट को मानते हैं, नीचे वाले नोड को, क्योंकि वो सब एक जैसे जुड़े। लेकिन अगर ये रेफरेंस वाला नोड यहाँ गिवन है, यहाँ गिवन है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो आपको उसी को रेफरेंस मान के चलना पड़ेगा। नहीं है तो मान सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया है कि ये हमारे पास रेफरेंस नोड है, तो मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, हमारे पास V1 है, R1 है, R2 है, ये सारे करंट्स वगैरह है, 3 नोड्स है। तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, मेरा फॉर्मूला कहता है VB IB इक्वल टू 0 फ्रॉम B इक्वल टू 1 टू K मैक्सिमम। तो मेरे पास 3 नोड्स है, आपको 6 करंट है, V1 है, तो बाकियों को मैं निकाल सकता हूँ। तो मेरी कैसे निकलेगी ये वाली, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ यहाँ लिखता हूँ आपका B इक्वल टू 1 टू K। इसको मैं खोलूँगा इससे पहले मैं इसमें देखूँगा, इस ब्रांच में जहाँ पे मेरी I1 है तो V1 आपको जाएगी I1 प्लस I2 का ये है तो उसके क्रॉस किसके क्रॉस है C1 के, तो VC1 I2 प्लस I3 कहाँ पे R1 के क्रॉस, तो VR1 I3 प्लस I4 कहाँ है C2 के क्रॉस, तो VC2 I4 I5 यहाँ पे आ गया तो R2 यहाँ पे है तो R2 के क्रॉस है तो VR2 आ गया तो I5 I6 कहाँ है पे यहाँ पे इंडक्टर का तो VL I6। मेरे पास ठीक है ये आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है मेरे पास ये आ गया, ये होनी चाहिए आपकी इक्वल टू 0। तो अब इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये C1 R1 VC2 R2 इनको मुझे खोलना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा इनको कि किस किस के क्रॉस है। तो क्योंकि मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, मुझे V1 1 2 3 का क्रॉस बनाना, तभी मुझे पता है क्योंकि सभी नंबरिंग में। तो देखो मेरे पास यहाँ पे नोड्स, 3 नोड्स है मेरे पास। तो मेरे पास जो नोड 1 है, नोड 2, नोड 3, इनकी हेल्प से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अब कैसे, देखो नोड 1 है और 2 है। सबसे पहले मेरा VC1 है, वो किसके क्रॉस है, नोड 1 एंड 2 है, तो VC1 किसके क्रॉस जाएगा, ये नोड आ गया तो V1 माइनस V2, ऐसे आपके पास R1 आ गया। अगला कौन सा R1, तो R1 इक्वल टू, अब यहाँ पे मेरे पास 2 है और 0 है, तो मेरे पास यहाँ क्या रहेगा V2। अगर यहाँ पे कोई चीज़ और होती, कोई नोड होता, तो हम इसको माइनस लिख करते, ठीक है, माइनस 0 लिखोगे तो बात वही आ जाएगी। इसलिए ये रेफरेंस नोड है कि आपको इसमें हेल्प करेगा सिंप्लीफिकेशन में। उसके बाद आ जाओ VC2 कहाँ पे, यहाँ पे, किसके नोड के बीच में 2 और 3, VC2 आपका V2 माइनस V3। अब मेरे पास क्या आ जाएगा R2 का है यहाँ पे, किस नोड के बीच में
नोड 3 एंड रेफरेंस नोड, तो R2 हो जाएगा V3। उसके बाद क्या है, L कहाँ पे, यहाँ पे VL, तो किसके नोड के बीच में, यहाँ पे ध्यान रखो किसके नोड के बीच में है, 1 एंड 3, तो VL आ जाएगा V1 माइनस V3। अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ये मैं इक्वेशन 1 कर देता हूँ, ये इक्वेशन 2 कर देता हूँ, ठीक है जी। अब ये पूरी इक्वेशन को मैं यहाँ डाल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा इक्वेशन B इक्वल टू 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो V1 I1 प्लस C1 क्या था आपका, ये V1 माइनस V2 I2 प्लस R1 क्या है V2, तो V2 I3 प्लस उसके बाद क्या है C2 क्या है V2 माइनस V3 I4 प्लस VR2 V3 I5 प्लस VL क्या है V1 माइनस V3 इंटू I6 इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब इसको मैं खोल दो, जब मैं खोलूंगा, ठीक है, मैं वहां पर B इक्वल 1 नहीं लिख रहा, तो V1 I1 प्लस V1 I2 माइनस V2 I2 प्लस V2 I3 प्लस V2 I4 माइनस V3 I4 प्लस V3 I5 प्लस V1 I6 माइनस V3 I6 इक्वल टू 0, ठीक है जी। फिर हमने इसको 0 के इक्वल कर सॉल्व करना है। अब इसको और सिंपली, तो बहुत बड़ी क्वेश्चन बन गई। नाउ व्हाट टू डू, व्हाट कैन आई डू हियर इज, आई विल, जो भी मेरे को कॉमन निकल रहा है उनको मैं साइड पे रखूँ, तो इक्वेशन समेशन आ जाएगी मेरे पास। V1 देखो कहाँ पे, V1 I1 के साथ है, I2 के साथ है और I6 के साथ है, तो V1 I1 प्लस I2 प्लस I6 प्लस V2 कहाँ पे है, माइनस I2 I3 एंड I4 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 V3 कहाँ पे है, माइनस I4 I5 माइनस I6, तो माइनस I4 प्लस I5 माइनस I6 इक्वेशन आ गई। अब मेरे पास ये आ गई, मेरे पास वोल्टेज की फॉर्म, वोल्टेज कॉमन निकाल ली, करंट आ गई। अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ पे फंस गया, मुझे तो इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, मुझे 0 के करना कि ये पूरी इक्वेशन 0 है, ठीक है ना, मुझे तो बताना कि हाँ इक्वेशन है। तो मैं क्या करूँगा, अब देखो ये करंट कहाँ कहाँ है, कोई नेगेटिव है कोई पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, कुछ करंट एंटरिंग कर रहे हैं, कुछ करंट लीव कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक नोड से। तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, KCL यूज कर सकते हैं। मेरे पास 3 नोड्स हैं, तीनों नोड्स के अक्रॉस में करंट निकाल सकता हूँ, ठीक है ठीक, किसके हेल्प से, KCL की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे KCL को यूज करूँगा नोड 1 पे, N1 पे, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे पास नोड 1 है, तो यहाँ पे I1 I2 I6 क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, एंटरिंग कोई नहीं कर रहा, 0। N2 आ जाओ, N2 यहाँ पे मेरे पास I2 एंटरिंग कर रहा है, इक्वल टू I3 I4 लीव कर रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है ठीक। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको यहाँ पे जा रहा हूँ, N3 मेरा यहाँ, I6 एंट्री कर रहा है, I4 एंटर कर रहा है, I5 लीव कर रहा है, तो I5 इक्वल टू I4 प्लस I6, तो ले जाऊंगा इधर I4 माइनस I6 माइनस का प्लस I5 इक्वल टू 0। अब इन तीनों को मैं इसमें डाल लूंगा थर्ड इक्वेशन में, ये मेरी इक्वेशन 4 होगी तीनों। जब मैं इनको इक्वेशन नंबर 3 में मैं डाल लूंगा तो क्या होगा, मैं यहाँ कहाँ लिखे, ठीक है यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस जगह पे ध्यान रखिए, यहाँ लिख रहा हूँ, तो मेरे पास जो समेशन आएगा इसको मैं काम करता हूँ, मैं अलग कलर से लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजी रहे। तो क्या होगा, तो जो V1 है वो क्या आएगा, I1 I2 I6, सॉरी यहाँ पे 6 आता है, 3, ठीक है 6 आएगा, तो ये इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 हो जाएगा,
प्लस V2 I2 आई ये आ जाएगा आपका ये वाला इक्वल टू क्या आपका 0, ठीक है, यहाँ पे आपका इक्वल टू 0 प्लस V3 माइनस I4 माइनस I6 प्लस इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 हेंस प्रूफ, ठीक है। तो ये आपका एक सिंप्लीफाइड प्रूफ है कि आपके पास एक सर्किट गिवन है, आप उसके इस तरह से कोई भी मेथड से पहले आप करंट निकालो, कोई भी मेथड से आप वोल्टेज निकालो, उन दोनों को आपस में सम करो, अगर 0 आ गया तो यानी वो इक्वेशन वो सर्किट टेलगन थ्योरम को होल्ड करता है और आप उसके ऊपर कोई भी मतलब इजीली आप उसको में पावर निकाल सकते हो, ठीक है जी। यानी वो जितनी आप पावर उसको दे रहे हो उतनी आपको पावर वापस मिल रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गई ये प्रूफ कैसा है। तो इसी के बेस पे अब हमें छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको सारा समझ में लगेगा कि इस पूरे जो हमने क्रियाक्रम किया है, जो हमने पूरा इतना डिश बना रहे हैं वो कैसी है, ठीक है जी। चलो अब इक्वेशन वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम एक इक्वेशन करते हैं जो न्यूमेरिकल है जिससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो मेरे पास ये क्वेश्चन मुझे वेरीफाई करना है कि मेरी टेलगन थ्योरम है वो सही है कि नहीं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो चीज़ मेरे पास गिवन है और जो चीज़ अननोन है उसको पहले आप लिख लो। ऐसे क्वेश्चन का करने का तरीका यही है। उससे पहले, ठीक है, उससे पहले मेरे पास ये कितने नोड्स हैं, 8 नोड्स हैं। मुझे एक रेफरेंस नोड की जरूरत पड़ेगी, रेफरेंस नोड की जरूरत पड़ेगी। तो वैसे तो इसके अंदर हम ले सकते हैं, ले लेंगे। तो इस नोड 5 को क्योंकि मेरे पे गिवन नहीं है तो मैं यहाँ पे रेफरेंस नोड मार सकता हूँ जो कि है नोड 5 पर। अब जो चीज़ गिवन है पहले वो लिख लो। V1 गिवन है 4 वोल्ट, V2 गिवन है मेरे पास 2 वोल्ट, V3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, गिवन नहीं है, इसको निकालो। V4 की बारी आएगी, V4 का है हमारे पास यहाँ पे जो कि 3 वोल्ट, ठीक है। V5 गिवन है, नहीं गिवन है। V6 हमारे पास है, नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास 3 नोन है, 3 अननोन है वोल्टेज के केस। अब करंट के केस में देख लेते हैं। मेरे पास I1 होगा, I2 होगा, I3 होगा, I4 होगा, I5 होगा और I6 होगा, ठीक है जी। क्योंकि जितने वोल्टेज हो उतने करंट होंगे जितने वोल्टेज मिल रही है। तो I1 मेरे पास गिवन है, लिख लो। I2 गिवन है, I3 गिवन है, I4 गिवन है, नहीं गिवन, I5 नहीं, I6 नहीं। तो मेरे पास करंट के केस में भी 3 नोन 3 अननोन। सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स को सॉल्व करते हैं, मतलब वोल्टेज निकालते हैं। हर ब्रांच में वोल्टेज सोर्स बोल के हमें सोर्स ही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे KVL की हेल्प लूँगा, ठीक है। KVL में क्योंकि मेरे पास 3 लूप बन रहे हैं, ये लूप और ये लूप, मेरे पास 3 लूप हो गए। तो मेरे पास सबसे पहले मैं KVL लगाऊंगा इन लूप 1 2 5 6, ठीक है जी। अब मेरे पास यहाँ पे आएगा, इस लूप में मैं जा रहा हूँ, इस लूप में। अब यहाँ पे देखो मैंने जा रहा हूँ इस साइड जा रहा हूँ, प्लस टू प्लस टू प्लस, प्लस टू प्लस, फिर नेगेटिव टू प्लस, फिर नेगेटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे मेरे पास जो V1 होगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, वो नेगेटिव आएगा, प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये उल्टा ये हमने ऐसे जाना है और जो करंट की डायरेक्शन है वो इस साइड पे। पर KVL में हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल देते हैं, कितना ड्रॉप आ रहा है, तो ये प्लस टू प्लस जा रहा है, तो प्लस टू प्लस में पॉजिटिव आएगा, जबकि जो होता है वो प्लस टू नेगेटिव जाता है, प्लस नेगेटिव टू प्लस, फिर प्लस टू नेगेटिव, ऐसे हमारा फ्लो करता है। तो ये ऐसे है। तो अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो V1 V2 गिवन है 4 माइनस 2 माइनस V3 इक्वल टू 0, तो पर 2 माइनस V3 इक्वल टू 0, तो V3 इक्वल टू माइनस 2 माइनस है, V3 आपका 2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब KVL इन लूप 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये भी वैसा ही है जैसे ये वाला था, तो ये, लेकिन यहाँ पे दोनों, ये दोनों एक ही उसमें है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है।
तो V4 प्लस V5 माइनस V3 ये आ जाएगा, ठीक है। V4 क्या है 3 प्लस V5 की नहीं निकल, V3 क्या -2 तो 0, तो ये आ जाएगा V5 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो V5 आ जाएगा -1, ठीक है। अब KVL इन लूप कौन सा बच गया 1 2 3 7 8, ठीक है, ये भी पता। अब यहाँ पे निकालना है ये इस साइड पे, सारे साइड पे, तो V2 भी प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव ऐसे जा रहा है, करंट भी इस साइड में, तो V2 प्लस V4 प्लस V6 इक्वल टू 0, तो आपका 2 प्लस 3 प्लस V6 इक्वल टू 0, 5 प्लस V6 इक्वल टू 0, तो V6 आएगा -5, ठीक है। ठीक, तो मेरे पास V3 आ गया, V5 आ गया, V6 आ गया, मेरे पास नोन आ गए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह देगा आपका 2 -1 -5 मेरे पास आ गया। अब मैं निकाल लूंगा करंट, मेरे पास 3 अननोन करंट है, ठीक है। अब मैं कैसे निकाल लूंगा, विद द हेल्प ऑफ KCL। अब मेरे पास KCL एट नोड 1, इस नोड पे, अब मेरे पास इस नोड पे एक एंटरिंग है, 2 लीविंग है, ठीक है। तो आपका I1 प्लस I2 माइनस I6 इक्वल टू 0 है। I1 I2 क्या है 4 प्लस 2 प्लस 2 2 प्लस 2 माइनस I6 इक्वल टू 0, तो देगा 4 माइनस I6 इक्वल टू 0, माइनस I6 इक्वल टू -4, I6 आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं I6 4 आ जाएगा, ठीक है जी। अब KCL एट नोड 2, KCL एट नोड 2, अब हमारे पास नोड 2 पे निकालना है। नोड 2 पे एक एंटरिंग है I2, 2 लीविंग है, ठीक है। I2 इक्वल टू I3 माइनस प्लस I4, I2 क्या है 2 इक्वल टू 4 प्लस I4, तो I4 आ जाएगा मेरे पास -2, ठीक है जी। तो I2 मेरे पास आ गया, मेरे पास -2 आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, अब KCL एट नोड 3 में I6 लीविंग है, I5 लीविंग है, I4 एंटरिंग है, तो I4 इक्वल टू I5 प्लस I6 -2 इक्वल टू I5 निकालना है प्लस 4, उधर जाके मेरे पास I5 आ जाएगा आपका -6, ठीक है जी। मेरे पास आ गया -6, तो मेरे पास सब कुछ आ गया, मेरे पास ये आ गया, मेरे पास -6, ये आ गया -2, ठीक है जी। मेरे पास सब चीजें आ चुकी है, मेरे पास सारी कैलकुलेट हो चुकी है। नाउ व्हाट टू डू, कि अब इन सबको मैं सम कर दूंगा सबको, तो I1 V1 टू I1 कितना हो गया, यहीं पे कर दो, V1 टू I1 आपका ये होगा 8, ये आपका 4 8 -6 6 20। अब जब इनको ऐड करोगे 8 प्लस 4 12 20 -14 माइनस आपका 20 हो गया, 20 सॉरी ये माइनस का लेगा, -14 20 आपका ये आएगा 0, तो आपकी टेलगन जो थ्योरम है वो यहाँ पे प्रूव हो जाती है। मैं तो ये ऐसे बंद कर दिया, नहीं तो आपने क्या करना है, इस तरह से आप सॉल्व नहीं करना, ये आ गया आपके पास, और फिर आपने b इक्वल टू 1 to 6 bb ib इक्वल टू 0, v1 इंटू I1 v प्लस v2 I2 v3 I3 ऐसे करके इन सबको इसमें डाल के यहाँ पे आप एक इक्वेशन आएगी वो इक्वल टू 0 पर, तो ये सब पे 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना कोई भी सर्किट है, कोई भी नेटवर्क है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि ये टेलगन थ्योरम कैसे वेरीफाई होती है। आप एक सर्किट को ऐसे वेरीफाई कर सकते हो कि मैं जितनी पावर ले रहा हूँ, जितनी पावर मैं इसको दे रहा हूँ, गिवन पावर जो मैं दे रहा हूँ, क्या वो इतनी मेरी पावर टेकन हो रही है कि नहीं, गिवन पावर इक्वल टू टेकन पावर, ठीक है जी।
तो ये थे मेरे टेलगेन थ्योरम्स। तो इसी के साथ ही मेरा थ्योरम्स का जो डीसी के केस में खास है फॉर डीसी ओनली, अभी हमने एसी नहीं किया शुरू किया, अभी डीसी के केस में मेरा थ्योरम्स यहाँ पे ख़त्म होती है। तो आई होप आपको समझ में होगी, सारी थ्योरम सही होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टू पोर्ट नेटवर्क शुरू करेंगे, ठीक है जी। अभी फिलहाल हम डीसी के देखेंगे, उसके बाद हम जब टू पोर्ट डीसी हो जाएगा फिर हम अपना एसी एनालिसिस शुरू करेंगे। मिलते हैं तब तक अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस हमारे चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ऐसी हमारे फ्यूचर में नोटिफिकेशन आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।